पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की ओडीआई सीरीज में पाकिस्तान की जीत इतनी बड़ी है कि इस पर जितनी भी बात की जाए कम है। पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर कैप्टन वसीम अकरम से सवाल हुआ कि 2002 में भी आप ऑस्ट्रेलिया से सीरीज जीते थे, आज 22 साल बाद पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से सीरीज जीता है, इन दोनों में आप क्या कंपैरिजन करते हैं? आपको लगता है कि कौन सी सीरीज बड़ी जीत हुई थी, वो जो आपने जिसमें आप कप्तान थे या ये जिसमें रिजवान कप्तान है? तो भाई साहब, बगैर लिगी लपटी वसीम अकरम कहते हैं कि जो 2002 में हमने सीरीज जीती थी उससे ये सीरीज बड़ी है। जिस तरह लड़कों ने क्रिकेट खेली है, जिस तरह रिजवान ने अटैकिंग कैप्टेंसी की है, जिस तरह बॉलिंग की है, हम ऐसा नहीं कर सकते थे। और बाय द वे 2002 की टीम में जितने बड़े खिलाड़ी थे, आज वो इस टीम को दस्तयाब नहीं है। आप वकार यूनुस की बात करें, आप वसीम अकरम की बात करें, आप शुएब अख्तर की बात करें, आप इंजमामुल हक की बात करें, आप यूनुस खान की बात करें, ये सारे बड़े प्लेयर उस वक्त पाकिस्तान की टीम में थे, ठीक है। और इन्होंने 5 मैचों की सीरीज में 3-2 से वो सीरीज जीती थी और उसमें सबसे ज्यादा विकेटें शुएब अख्तर की थी, उन्होंने 7 विकेटें ली थी। और इस सीरीज में सबसे ज्यादा विकेटें जो है वो हारिस रऊफ ने ली हैं, 10 विकेटें। दूसरे नंबर पर आते हैं शहीनशाह अफरीदी, उन्होंने 8 विकेटें ली हैं। शहीनशाह अफरीदी का रिदम में वापस आना पाकिस्तान क्रिकेट के लिए नेक शगन है। उसके बाद आते हैं अपने नसीम शाह, उन्होंने ली हैं 5 विकेटें। उसके बाद पाकिस्तान के मोहम्मद हुसनैन जिन्होंने वापसी की है, उन्होंने 2 विकेटें ली हैं। उसके बाद 3 विकेटें ली हैं। उसके बाद सारे प्रॉपर जो है वो नीचे आते हैं। तो वसीम कहते हैं कि मैंने भी यही सोचा था कि ये सीरीज शुरू होने से पहले, क्योंकि मैं ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट भी खेला हूँ, ऑस्ट्रेलिया में रहता भी हूँ, तो मुझे ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस का अंदाजा है। और जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट टीम टूट फूट का शिकार थी, कैप्टेंसी के मसाइल थे, बोर्ड के साथ प्लेयर्स के ईगोज इशू थे, सारी चीजें मिलाकर मैंने ये कैलकुलेट किया था कि अगर पाकिस्तान रिजवान की कैप्टेंसी में एक भी मैच ओडीआई का जीत जाए तो ये पाकिस्तान के लिए एनफ है। मगर जिस तरह पाकिस्तान ने डोमिनेट किया, ये मेरी समझ में नहीं था। मैं तो सरप्राइज हुआ हूं कि इस तरह की कैप्टेंसी की, इस तरह की क्रिकेट की मुझे पाकिस्तान से तवक्को ही नहीं थी। और शायद ऑस्ट्रेलिया भी इसी वजह से मात खा गया कि उनको भी तवक्को नहीं थी कि पाकिस्तान इतनी अच्छी क्रिकेट खेलेगा। वो तो सोच समझ के बैठे थे भाई साहब, इनकी आपस में तनाज़ात चल रहे हैं, हम जो है ना इनको जल्दी निबेड़ लेंगे। भाई साहब, ऑस्ट्रेलिया ने कुल मिलाकर 3 मैचों में ऑलमोस्ट 500 रन बनाए हैं। इंडिया जैसी बड़ी टीम में मेरे ख्याल ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया ने अपने घर में सीरीज खेली है और किसी भी प्लेयर ने 50 नहीं बनाई। एक वो अलंगर पता नहीं क्या नाम है उसका, उसने 49 रन बनाए हैं, उसका भी 8 स्कोर पे पाकिस्तान ने क्या छोड़ दिया था। इधर से इस सीरीज में पाकिस्तान के टॉप रनर जो हैं वो साइम अयूब हैं, पहले नंबर पर हैं, उनके कोई 150 के आसपास रन है। दूसरे नंबर पर अपने वो है अब्दुल्ला शफीक, तीसरे नंबर पर किंग बाबर आजम, उनकी 80 की एवरेज है भाई साहब ओडीआई में। जिस तरह की उन्होंने बैटिंग की है, जिस तरह उनका बल्ला चल रहा है, जिस तरह के उन्होंने स्ट्रे ड्राइव मारे हैं, जिस तरह कवर ड्राइव मारे हैं और जिस तरह उन्होंने फिनिश छक्के मारकर किया, पाकिस्तान को वो प्राउड फील हो रहा है जो एक टीम के फैंस को होता है, जो एक कंट्री के फैंस को होता है, वो प्राउड फील हो रहा है। सो वसीम अकरम इस सारी चीज में जो है ना पाकिस्तान की क्रिकेट को, प्लेयर को क्रेडिट देते हैं कि भाई साहब, हम लोगों के पास तब जो है ना बड़े प्लेयर थे, उसके मुकाबले में आज आप लोगों के पास उतने बड़े प्लेयर नहीं हैं जितने बड़े प्लेयर मेरे पास थे। और मैं बींगे कप्तान था, बड़ा खुश था कि हमने सीरीज जीती है, मगर आप लोगों की सीरीज हमसे ज्यादा बड़ी है। आपने जिस एफर्ट के साथ खेला है, जो अटैकिंग क्रिकेट आपने खेली है वो हमने भी नहीं खेली। इस तरह की अटैकिंग क्रिकेट तो मैं सोच नहीं रहा था 2002 में, जिस तरह की रिजवान ने कैप्टेंसी की है। 3 स्लिप लगाए हैं, 1 गली लगाई है, अपने फास्ट बॉलरों के तकरीबन ओवर खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, वी विल गेट विकेट, हम डिफेंड की तरफ नहीं जाएंगे, दफाई अप्रोच नहीं अपनाएंगे, हम अटैकिंग की जाएंगे, हम अगले को गले से पकड़ेंगे कि ना भाई तू हम पे कंट्रोल नहीं करेगा, हम तुम्हें कंट्रोल करेंगे, हम तुम्हें खेलने नहीं देंगे, हम तुम्हें तुम्हारे एरिया से बाहर नहीं जाने देंगे। कुछ लोग कहते हैं कि ट्रेविस हेड होता तो टीम ऑस्ट्रेलिया जो है ना कुछ ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाती। जिस तरह का वो कुल्लड़ है
اور جس طرح کی پاکستان نے بالنگ کیا اس کو بھی پکڑنا پاکستانی بالنگ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا. پاکستان بالنگ نے اتنا انہیں پتا تھا کہ یہ رائٹ ہینڈر ہے، یہ لیفٹ ہینڈر ہے، اس کو بال کہاں کرنی ہے، ایکوریسی کون سی ہے، پن پوائنٹ کون سا ہے، وہ ساری چیزیں پاکستانی کرکٹ نے ٹک مارک کی ہوئی تھی. اس لیے ٹریوس ہیڈ چھوڑ کے اب 10 ٹریوس ہیڈ بھی لے آتے نا تو پاکستانی کرکٹ نے اس کو ہلنے نہیں دینا تھا. پاکستان تھوڑی سی اگر اپنی فیلڈنگ اچھی کر لیتا تو آلموسٹ یہ پاکستان 3-0 سے ہونا تھا، اور اس سے بڑی جیت پاکستان شاید کبھی دوبارہ حاصل نہ کر سکتا. ایک بڑا موقع پاکستان نے کھویا. بہرحال بھائی صاحب، جیت کی خوشی اتنی ہے کہ وہ جو ہم نے آلموسٹ جیت لیا تھا اس ہار کا افسوس ہی نہیں ہو رہا پاکستان کو.